रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था जो शहर की चकाचौंध से कोसों दूर प्रकृति की गोद में बसा था। इसी गांव में एक गरीब किसान श्यामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। श्यामलाल के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वो दिन रात मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी होती तो कभी सूखे या बाढ़ की भेंट चढ़ जाती। घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। श्यामलाल का एक बेटा था जिसका नाम था आकाश। आकाश बचपन से ही पढ़ाई में बहुत होशियार था। गांव के छोटे से स्कूल में, जहां छत से पानी टपकता था और बैठने के लिए टाट पट्टियां भी पूरी नहीं थीं, वहां भी वो हर कक्षा में अव्वल आता था। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, कुछ कर गुजरने की चाह थी। वो अक्सर अपने पिता को खेतों में पसीना बहाते देखता और मन ही मन सोचता कि वो बड़ा होकर अपने पिता के सारे दुख दूर कर देगा। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने सभी बच्चों से पूछा, तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने कहा पुलिस, लेकिन जब आकाश की बारी आई तो वो आत्मविश्वास से खड़ा हुआ और बोला, मास्टर जी, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूं। उसकी बात सुनकर पूरी कक्षा हंस पड़ी। एक लड़के ने ताना मारते हुए कहा, अरे, जिसके घर में 2 वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, वो कलेक्टर बनेगा। आकाश का चेहरा उतर गया, लेकिन मास्टर जी ने उसे अपने पास बुलाया और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बेटा, सपनों पर किसी का पहरा नहीं होता। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है और मेहनत करने का जज्बा है तो तुम कुछ भी बन सकते हो। बस अपनी उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना। मास्टर जी के इन शब्दों में आकाश के मन में एक अटूट विश्वास जगा दिया। उसने 10वीं की परीक्षा में पूरे जिले में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। अब आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन श्यामलाल के पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात आकाश ने अपने पिता को मां से कहते सुना, आकाश की मां, अपना बेटा हीरा है। उसकी पढ़ाई के लिए अगर मुझे अपनी ये जमीन भी बेचनी पड़े तो मैं बेच दूंगा। पिता के इस त्याग ने आकाश के संकल्प को और भी मजबूत कर दिया। श्यामलाल ने अपनी थोड़ी सी जमीन गिरवी रख दी और आकाश को शहर के एक कॉलेज में दाखिला दिला दिया। शहर का जीवन आकाश के लिए बिल्कुल नया था। वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहता, जहां से शहर की ऊंची ऊंची इमारतें तो दिखती थीं, लेकिन अपनेपन का एहसास नहीं था। उसके साथ पढ़ने वाले छात्र अमीर घरों से आते थे। वे महंगी गाड़ियों में आते, ब्रांडेड कपड़े पहनते और पार्टियों में जाते। आकाश खुद को उनके बीच बहुत अकेला और छोटा महसूस करता। कई बार लोगों ने उसके फटे कपड़ों और साधारण रहन सहन का मजाक भी उड़ाया। इन सब के बीच वो अपने लक्ष्य से नहीं भटका। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक ढाबे पर बर्तन मांजने का काम करता, ताकि अपने खर्च निकाल सके और घर पर बोझ न बने। वो रोजाना 16 से 18 घंटे पढ़ाई करता। उसकी रातें किताबों और एक छोटे से लैंप के साथ गुजरती थीं। जब भी वो निराश होता, उसे अपने पिता का पसीना बहाता चेहरा और मास्टर जी के शब्द याद आ जाते, उम्मीद का दिया कभी बुझने मत देना। कड़ी मेहनत के बाद उसने सिविल सेवा परीक्षा का पहला प्रयास किया, लेकिन वो कुछ अंकों से चूक गया। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। गांव में खबर फैली तो कुछ लोगों ने ताने कसने शुरू कर दिए, हमने तो पहले ही कहा था, किसान का बेटा किसान ही बनता है, कलेक्टर नहीं। आकाश का चेहरा पूरी तरह उतर गया। उसने अपना सामान बांधना शुरू कर दिया और सोचा कि वो वापस गांव लौट जाएगा और पिता के साथ खेती करेगा। उसी रात उसने हिम्मत करके अपने पिता को फ़ोन किया और रोते हुए कहा, बापू, मैं हार गया, मुझसे नहीं होगा। फ़ोन के दूसरी तरफ से श्यामलाल की शांत लेकिन दृढ़ आवाज़ आई, बेटा, जब हम खेत में बीज बोते हैं तो क्या वो एक ही दिन में फसल बन जाता है? नहीं ना। कभी आंधी आती है, कभी बारिश नहीं होती, लेकिन क्या किसान हल चलाना छोड़ देता है? नहीं। एक बार गिरे हो तो क्या हुआ, उठो। मेरा बेटा हार मानने वालों में से नहीं है। तू फिर से कोशिश कर, मैं तेरे साथ हूं। पिता के इन शब्दों ने जादू का काम किया। आकाश की आंखों से निराशा के आंसू बह गए और उनकी जगह दृढ़ संकल्प ने ले ली। उसने अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और दोगुनी ऊर्जा के साथ तैयारी में जुट गया। उसने खुद से वादा किया कि अब वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक मंजिल मिल न जाए। अगले साल उसने फिर से परीक्षा दी। इस बार वो पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वास था। परीक्षा के परिणाम का दिन आया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से इंटरनेट पर अपना रोल नंबर डाला। कुछ पल के लिए स्क्रीन पर सब कुछ घूमता हुआ सा लगा और फिर उसने अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखा। उसने न केवल परीक्षा पास की थी, बल्कि शीर्ष 100 में अपनी जगह बनाई थी। उसकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। उसने सबसे पहला फोन अपने पिता को किया और सिर्फ इतना कह सका, बापू, आपका बेटा कलेक्टर बन गया।
फोन की दूसरी तरफ से सिर्फ सिसकियों की आवाज़ आ रही थी, जो श्यामलाल की सालों की मेहनत और त्याग के सफल होने की गवाही दे रही थीं। जब आकाश एक आईएएस ऑफिसर बनकर अपने गांव रामपुर लौटा तो पूरा गांव उसके स्वागत के लिए उमड़ पड़ा था। वही लोग जो कल तक उस पर हंसते थे, आज उसे मालाएं पहना रहे थे। उसने सबसे पहले अपने पुराने स्कूल जाकर मास्टर जी के पैर छुए। मास्टर जी ने उसे गले लगाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है आकाश। तुमने साबित कर दिया कि उम्मीद और मेहनत के दम पर कोई भी सपना साकार किया जा सकता है। आकाश ने अपने पिता के कंधों पर हाथ रखा और उन खेतों की ओर देखा जहां उसके पिता ने अपनी जिंदगी खपा दी थी। आज उन खेतों की मिट्टी उसे पहले से कहीं ज्यादा अपनी लग रही थी। ये कहानी सिर्फ आकाश की नहीं, बल्कि उस हर इंसान की है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है और अपनी मेहनत और लगन से अपनी तकदीर खुद लिखता है। क्योंकि जब इरादे फौलादी हों तो उम्मीद का एक छोटा सा दिया भी घने अंधेरे को चीरकर रोशनी फैला सकता है।